है। और लिंग जो होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है हिंदी की दुनिया में, ठीक है। लिंग शब्द का यहाँ पे अर्थ है साथियों पहचान से। किससे? पहचान। लिंग का अर्थ किससे है? पहचान से, ठीक है। लिंग शब्द का अर्थ पहचान से है और ये पहचान कराता है किसका? या तो स्त्री जाति का, नहीं तो पुरुष जाति का। स्त्री जाति का, नहीं तो किस जाति का? पुरुष जाति का। समझ रहे हैं? तो इसका परिभाषा क्या बन गया? परिभाषा आप खुद बनाइए। वे शब्द क्या लिखेंगे साथियों? वे शब्द परिभाषा लिखते चलिएगा जो स्त्री जाति, जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए। पुरुष जाति का क्या कराए? पुरुष जाति का बोध कराए। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए, उसे लिंग कहते हैं। स्पष्ट है? उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ अगर यहाँ पे बोले तो क्या होता है? पहचान, जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है। और जो पुरुष जाति का बोध करा देगा उसे पुल्लिंग कहेंगे और जो स्त्री जाति का बोध कराएगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। समझ रहे हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखिए होते क्या है, लिंग अपने आप में शब्द होते हैं। क्या होते हैं साथियों? शब्द होते हैं। और कैसे शब्द होते हैं ये जानिएगा। ये शब्द होते हैं संज्ञा। समझ रहे हैं? कैसे शब्द होते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? कल की क्लास में हमने पढ़ाया है कि नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द होगा सदैव दो पार्ट में होगा, या तो वह पुल्लिंग हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग हो सकता है। नहीं तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। समझ रहे हैं? संज्ञा पुल्लिंग हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग हो सकता है। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिएगा कि संज्ञा या तो पुल्लिंग होगा, नहीं तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। अच्छा, जितने लोग क्लास में बने हुए हैं, मैं एक बार आप सभी से कह दूं कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। लाइक की संख्या तो आप पहुंचा दिए हैं, जितने लोग हैं उस हिसाब से पहुंचा दिए हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को थोड़ा शेयर करें, थोड़ा स्टेटस लगा दे, ताकि कुछ और बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी की क्लास आज 2 4 5 रोज के बाद हो रही है। समझ रहे हैं? अब थोड़ी सी टाइम की समस्या रहती है, इस वजह से क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही थी तो यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज यूट्यूब पे भी हम आए हैं तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि क्लास को थोड़ा शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है भाई? चलिए अब देखिएगा, अब अगले पेज पे हम आ जाते हैं साथियों। जो हिंदी में जो लिंग होते हैं, क्या होते हैं? लिंग। लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, यही बात है ना, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। साथियों हिंदी में सदैव 2 प्रकार के लिंग बताना है। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। समझिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन कभी कभी परीक्षा में उभय लिंग भी पूछ देता है, उभय लिंगी शब्द भी पूछ देता है। समझ रहे हैं? अभी होता क्या है, आपको यहां पे स्पष्ट हो गया है जो नर जाति का बोध कराए। नर जाति, जंतु कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोले, जैसे कुत्ता बोले, क्या बोले भैया? कुत्ता। कुत्ता तो पुरुष है नहीं, लेकिन जेंडर बोले तो ए नर की क्वालिटी में आता है। आता है कि नहीं होता है? तो देखिएगा यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि स्त्रीलिंग जो नारी जाति का बोध करे, जो किसका? नारी जाति का बोध करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक कोई समस्या है? जो पुल्लिंग जाति का बोध कराए उसे सॉरी, जो नर जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति या नारी जाति का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है? जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा यहां पे हमने लिखा है घोड़ा। क्या लिखा है? घोड़ा। ठीक है। यहां पे लिख दिया काला है। घोड़ा कैसा है? काला है। गौर करिएगा, घोड़ा कैसा है? काला है। अब इस घोड़े की विशेषता बता रहा है। घोड़े की विशेषता है कि घोड़ा कैसा है? काला है। समझ रहे हैं? लिंग के हिसाब से आने वाले शब्द भी डिसाइड होते हैं, क्रिया भी डिसाइड होती है कि क्रिया पुल्लिंग यूज होगा या स्त्रीलिंग यूज होगा। समझ रहे हैं? जैसे यहां पे लिखा है घोड़ा काला है, क्यों भैया? काला है, काला शब्द किसके लिए आया है? घोड़ा के लिए। अगर हम स्त्री लिंग में इसका प्रयोग करें तो हम क्या लिखेंगे? घोड़ी कैसी है? काली है। बदला कि नहीं बदला?
कैसी है? काली है। यानी देखिएगा, जेंडर बदलने से ये नहीं केवल संज्ञा शब्द बदल देंगे, केवल संज्ञा शब्द बदल देंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का काम चल जाएगा, नहीं। विशेषण, विशेषण पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है, और घोड़ी कैसी है? काली है। यानी यहाँ पे पुल्लिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे स्त्रीलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? बता दीजिए। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, कोई दिक्कत? आज लग रहा है कि मैच चल रहा है क्या सर? मैच वगैरह तो नहीं है ना? क्या चल रहा है? अभी तो मैच वगैरह भी नहीं चल रहा है। अच्छा, नवरात्र आज समाप्त हुआ है तो कहीं ऐसा हो सकता है कि क्या बात है, आज आप सभी की प्रेजेंटेशन कम क्यों है मेरे साथियों? हाँ, चलिए, जितने लोग हैं उतने लोग सीरियस रहिए और उतने लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बने रहेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो पूछते रहिएगा, ठीक है? चलिए भाई, तो ए हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। अब इसके अलावा समझिएगा साथी, एक परीक्षा में ये होता नहीं है, प्रकार में इसको शामिल मत करिएगा। ऐसे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, ये मत बता दीजिएगा कि 3 बता दिए तो यहाँ पे 3 प्रकार के हम लिंग को बता देंगे, अलग कलर हम कर देते हैं। एक होता है साथी उभय लिंग। क्या होता है? उभय लिंग, या उभय लिंगी शब्द भी कहे तो बात एक ही है। उभय लिंग होता क्या है? उभय लिंग को इंग्लिश में कह सकते हैं कॉमन जेंडर। यानी ऐसे संज्ञा शब्द इसमें भी आएंगे। क्या आएंगे? ऐसे संज्ञा शब्द इसमें भी आएंगे। संज्ञा शब्द होंगे, लिंग का मतलब संज्ञा शब्द समझिएगा। ऐसे संज्ञा शब्द होंगे जो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों के लिए एक समान रूप में रहता है। समझ रहे हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष और स्त्री जाति के लिए और स्त्री जाति के लिए एक समान रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक समान रहते हैं। एक समान का मतलब समझ रहे हैं ना? एक समान रहते हैं, उसे उभय लिंग या उभय लिंगी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे यहां पे एक शब्द होता है सर प्रधानमंत्री। पूछा है भाई, प्रधानमंत्री कैसा शब्द है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैसा शब्द है? क्या प्रधानमंत्री को हम पुल्लिंग कहेंगे? प्रधानमंत्री को हम स्त्रीलिंग कहेंगे? क्या कहेंगे? अब देखिएगा, प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है, एक ऐसे पद का नाम है, अगर महिला भी प्रधानमंत्री बनेगी तो उसको भी प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, और पुरुष भी प्रधानमंत्री बोलेगा बनेगा तो उसको भी हम प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। समझ रहे हैं? ये बदलने वाला नहीं है। जैसे देखिए, इंजीनियर हो गया, मैनेजर शब्द आपने सुना है? मैनेजर, मैनेजर शब्द। अब बैंक मैनेजर हो या किसी चीज का मैनेजर हो, अभी नहीं कि उसको मैनेजर ही बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? मैनेजर शब्द हो गया, प्रधानमंत्री शब्द हो गया। यह किस में आता है मेरे भाई? यह उभय लिंगी में आता है। किस में आता है? उभय लिंगी में आता है। समझ रहे हैं? जैसे मंत्री शब्द पूछ देता है, मंत्री शब्द क्या होते हैं? मंत्री शब्द ये भी उभय लिंगी होते हैं। सर अगर डॉक्टर शब्द पूछ दे, डॉक्टर शब्द, समझ रहे हैं, ये भी क्या है? उभय लिंगी शब्द है। क्यों है? क्योंकि यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। जैसे अगर हम बोले, एक उदाहरण के लिए अगर हम आपसे बोले कि आंसू डॉक्टर है, नाम मैंने लिया एक व्यक्ति का, आंसू डॉक्टर है। क्या भैया? आंसू डॉक्टर है। अब आंसू यहां पे क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। समझ रहे हैं? अब आंसू के जगह पे हम दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं। जैसे एक नाम ले रहे हैं लड़की का, पूजा। पूजा क्या है? डॉक्टर है। समझ रहे हैं? कुछ भी नाम ले सकते हैं। राधिका डॉक्टर है, अनामिका डॉक्टर है। वो डॉक्टर शब्द कभी बदलने वाला नहीं है। समझ रहे? कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये जो शब्द होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? उभय लिंगी शब्द के अंतर्गत आते हैं, उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं, जो सदैव अपने समान रूप में रहते हैं, बदलते नहीं है। जैसे घोड़ा बदल गया, किसमें? घोड़ी में। कुत्ता बदल जाएगा, किसमें? कुतिया में। लड़का बदल जाएगा, किसमें? लड़की में। समझ रहे हैं? ये बदल जाते हैं लेकिन ये नहीं बदलते, इसी वजह से उभय लिंगी होते हैं। लेकिन इसे हिंदी के प्रकार से बाहर रखा गया है, हिंदी के प्रकार में इसको शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? इसे हिंदी के प्रकार में शामिल नहीं किया गया। ठीक है भाई, चलिए, कोई दिक्कत? भाई आप एक काम करो, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और इसको पढ़ो तो एकदम प्रॉपर नोट्स बना लेना। देखो इतना खूबसूरत हम लिख रहे हैं। हाँ? अगर नोट्स बनाने में असुविधा हो रही है तो क्लास को कम से कम प्रॉपर तरीके से समझ तो लीजिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से अगर आप जुड़े हैं तो पीडीएफ तो आपको मिलना ही मिलना है, कोई शक नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा साथी, अब समझिएगा, पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब यहां से बहुत ध्यान से पढ़ना है। पुल्लिंग से क्या बनाना है? स्त्रीलिंग
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम, बनाने के क्या जानना है सर? नियम जानना है। नियम कौन कौन से होते हैं जिससे हम पुल्लिंग से क्या करेंगे? स्त्रीलिंग बना लेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, पुल्लिंग से कहां जाना है? स्त्रीलिंग जाना है। इसके लिए आपको दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ मैं शब्द बता रहा हूं, जिस शब्द को आप ध्यान से समझिए। जैसे साथियों, एक शब्द आपने सुना है, एक शब्द होता है सर अकारांत। क्या होता है? अकारांत। और एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं आकारांत। अकारांत, आकारांत। एक होता है सर इकारांत, समझ रहे हैं? और एक बड़ी ई लगा लीजिए और इसको कह दीजिए इकारांत। समझ रहे हैं? ये चार प्रकार के हम शब्द बता रहे हैं। क्लियर है? देखिए, अकारांत शब्द होते क्या है? अकारांत शब्द आपको जानना है, आकारांत जानना है, इकारांत जानना है, इकारांत जानना है ना? ये शब्द होते क्या है सर? जिन शब्दों का अंत, जिन शब्दों का समझना है, जिन शब्दों का अंत अ पे होता हो। किस पे होता हो? अ पे होता हो। जिन शब्दों का अंत अ से होता हो, अ से होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। गौर करिएगा, जिन शब्दों का अंत अ पे होता हो। अब अ का इसका उदाहरण हम क्या समझेंगे? जैसे सर देखिएगा, अकारांत शब्द क्या क्या हो सकते हैं? अकारांत शब्द जरूरी नहीं है कि हमेशा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे देखिए, यहां पे हमने लिखा है रात। क्या लिखा है? रात। अब रात में तो से क्या निकल जाएगा? अ। यानी इस रात का अंत किस पे हो रहा है? अ पे हो रहा है, इसलिए यह अकारांत है। जैसे यहां पे शब्द देखिएगा, हमने लिख दिया नौकर। क्या लिख दिया? नौकर। अ पे समाप्त हुआ। समझ रहे हैं? हमने यहां पे लिख दिया जेठ। क्या लिख दिया? जेठ। अ पे समाप्त हो रहा है। हमने यहां पे लिख दिया सेठ। क्या लिख दिया? सेठ। हमने यहां पे लिख दिया देवर। देवर शब्द होता है ना? ठीक है? इस सब के अंत में अ पे समाप्त हो रहा है, तो ये शब्द कहलाएंगे अकारांत। अब देखिए, आकारांत शब्द क्या होता है? तो आकारांत शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अंत, जिन शब्दों का अंत आ से होता है। किससे? आ से होता है। ठीक है? होता है, उससे हम क्या कहेंगे? आकारांत शब्द। अब गौर करना है मेरे भाई, आकारांत में क्या होगा? जैसे लड़का शब्द है, बताओ, आप पे समाप्त हो रहा है, आप पे समाप्त हो रहा है। क्लियर है? लड़का शब्द है। लड़का शब्द कैसा शब्द है सर? लड़का शब्द अपने आप में आकारांत शब्द है। सर हम घोड़ा शब्द देख लें, घोड़ा शब्द कैसा शब्द है? आकारांत शब्द है। समझ रहे हो ना? आकारांत समझ रहे हो? मतलब जिसका अंत आ पे हो जाए, जिसका अंत किस पे हो जाए? आ पे हो जाए। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, जैसे चूहा शब्द होता है, चूहा होता है। जैसे बूढ़ा शब्द होता है। समझ रहे हैं? सबका अंत आ पे हो रहा है, ये शब्द क्या कहलाते हैं? आकारांत शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? एक बार जितने लोग बने हैं कमेंट में एक बार बता दीजिए, हाँ सर एकदम क्लियर है। बता दीजिएगा मेरे भाई, मैं कमेंट आप लोगों का देख रहा हूं, एक बार बता दीजिए। ठीक है? अब देखिए, इकारांत शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों का अंत, जिन शब्दों का अंत, जिन शब्दों का अंत छोटी ई पे होता हो। सॉरी, बड़ी लिख दिया ना, छोटी ई पर होता है या से होता है, से ज्यादा लिखिए, होता है, वह छोटी इकारांत वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? जैसे यहां पे देखना भाई, जैसे यहां पे लिखा है, क्या लिखा है सर? कवि लिखा है, कवि, कवि लिखा है। अरे हाँ या ना? कवि छोटी पे समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? किस पे हुआ? छोटी पे। बताइए, आप यहां पे देखेंगे रीति, नीति, ये समझना है सर, छोटी पे समाप्त हो रहा है, इसलिए इकारांत है। और जब अब बड़ी आप समझ चुके होंगे कि इसका जो अंत होगा किससे होगा? इस शब्द का क्या होगा सर? अंत तो होना ही है, और अंत किस पे होगा? बड़ी ई पे होगा। ये शब्द इकारांत वाले कहलाते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, नारी शब्द हो गया, इसमें लड़की शब्द हो गया। क्या हो गया? लड़की शब्द हो गया। इसमें सर बकरी शब्द हो गया। क्या हो गया? बकरी शब्द हो गया। सर इसमें हाथी शब्द भी हो गया। देखना मेरे भाई, यहां मैं क्यों एक ऐसे शब्द को लिख रहा हूं, इस शब्द को थोड़ा गौर से समझिएगा। जैसे नारी शब्द स्त्रीलिंग है, लड़की शब्द स्त्रीलिंग है, बकरी शब्द स्त्रीलिंग है।
अब लड़के दिमाग में फिट कर लेते हैं कि जिन शब्दों का अंत बड़ी पे होता है वो शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, और यहाँ पे दे दिया हाथी, इसका भी तो अंत किस पे हो रहा है, बड़ी पे हो रहा है। लेकिन हाथी यहाँ पे क्या बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए आकारांत शब्द बता दिया जाता है कि ज्यादातर पुल्लिंग होता है, जैसे नौकर पुल्लिंग है, जेठ पुल्लिंग है, सेठ पुल्लिंग है, देवर पुल्लिंग है। लेकिन रात शब्द कैसा है, रात शब्द कैसा है, रात आपका स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये आप जानते ही हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानने के कुछ नियम। ये अगर आप इतना समझ रहे हैं ना, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में आपको काफी सहजता होगी। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर पहला लिखेंगे साथियों, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर पहला क्या बनाएंगे, रूल नंबर पहला क्या होगा, तो रूल नंबर पहला ये कहता है पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग बनाना है। किससे सर, पुल्लिंग से। शब्द कैसे होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, और पुल्लिंग शब्द से हमें क्या बनाना है सर, स्त्रीलिंग बनाना है। क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। यही बात है ना, पुल्लिंग शब्द से क्या बनाना है सर, स्त्रीलिंग बनाना है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब यहां पे रूल एक कहता क्या है कि अकारांत शब्दों के अंत में, अकारांत शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाने से, कौन सा भैया, आनी प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे जुड़ता है, आनी प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ये रूल आपको दिमाग में बैठा लेना है, स्त्रीलिंग बन जाते हैं, बन जाते हैं या बनाए जाते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब देखो मेरे भाई, शब्द कैसा होगा सर, अकारांत होगा, और इस शब्द का क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। तो जाहिर सी बात है दिया गया शब्द हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, तभी तो स्त्रीलिंग आप बनाओगे। अब उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा सर, आनी प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। और प्रत्यय होता क्या है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है। कहां पे जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो भैया, एक शब्द हमने यहां पे लिखा था नौकर, बोलो क्या लिखा था, नौकर। नौकर अकारांत शब्द है कि नहीं है, नौकर हो गया। नौकर शब्द कैसा है, अकारांत शब्द हो गया। भौ शब्द लिख लीजिए, जेठ शब्द लिख लीजिए, सेठ शब्द लिख लीजिए। समझ रहे हैं, सब कैसा शब्द है, अकारांत शब्द है। अब इसका क्या बनाना है मेरे भाई, मेरे भाई इसका बनाना है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा प्रत्यय लगाना है, कौन सा प्रत्यय लगाना है सर, आनी प्रत्यय लगाना है। कौन सा, आनी। तो नौकर को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, नौकरानी, आनी प्रत्यय जुड़ गया, नौकरानी। भाव को बनाएंगे तो भवानी, भाव। क्वेश्चन पूछता है कि भाव का स्त्रीलिंग क्या होगा, भवानी, या भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, भाव। क्लियर है। जेठ का क्या हो जाएगा सर, जेठानी। क्या होगा, जेठानी। और सेठ का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेठ का सर सेठानी या सेठाइन भी होता है, दोनों सही है। लेकिन यहां पे अगर शब्द दे दे सर क्षत्रिय, क्या दे दे, क्षत्रिय, ये भी अकारांत शब्द है। क्षत्रिय शब्द में आनी प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, छत्राणी नहीं बनाया जाता है, छत्राणी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, छत्राणी, छत्राणी शब्द बनाया जाता है। ये आप एकदम नोट करिएगा, ठीक है। छत्राणी शब्द बनाया जाता है, इसका क्या बनाने के लिए, इसका पुल्लिंग बना, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि अकारांत शब्दों का स्त्रीलिंग बनाना है तो आनी प्रत्यय जोड़ करके शब्द पुल्लिंग से क्या बना लेते हैं, स्त्रीलिंग बना लेते हैं। पहला रूल एकदम क्लियर है, पहला एकदम क्लियर है मेरे भाई। कहां चले गए सबके सब, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा रूल, ठीक है, दूसरा रूल समझिएगा, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड। और ये क्या कहता है सर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जाति बोधक होते हैं। क्या होते हैं सर, जाति बोधक। क्या बोधक, जाति बोधक। या फिर वो शब्द होते हैं व्यवसाय बोधक, व्यवसाय बोधक शब्द। रे प्रभु, कैसे शब्द होते हैं, व्यवसाय बोधक शब्द, जाति बोधक या व्यवसाय बोधक शब्द। जाति बोधक या व्यवसाय बोधक पुल्लिंग शब्द लिखना भैया। कैसे शब्द, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। देखिए रूल बहुत ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूं। स्त्रीलिंग
बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए कैसा शब्द होगा, जाति बोधक शब्द होगा या फिर कैसा शब्द होगा बताइए, या फिर व्यवसाय बोधक शब्द होगा। इसका पुल्लिंग शब्द जो होगा, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा, आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और ये परीक्षा में पूछता भी है। और वो शब्द क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। जैसे यहां पे देखना मेरे भाई, जैसे आपने शब्द सुना है पंडित शब्द, कैसा है, पंडित शब्द कैसा है, जाति बोधक है। धोबी शब्द आपने सुना है, सुना है। सर आप हलवाई शब्द सुने हैं, हलवाई, हलवाई शब्द सुना है कि नहीं सुना है बताइए। आपने ठाकुर शब्द सुना है, समझ रहे हैं। अब इसका क्या करना है, जाति बोधक या व्यवसाय बोधक, ऐसे शब्दों का क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय, आइन प्रत्यय जोड़ेंगे। अब देखना मेरे भाई, अब देखिएगा, जैसे पंडित शब्द है और पंडित शब्द का क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, आइन प्रत्यय लगाएंगे, तो ये बन जाएगा पंडिताइन। समझ रहे हैं, ये शब्द ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर विद्वान शब्द पूछे तो विद्वान में अब विद्वान मत लगा देना, गलती मत कर देना। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ठीक है। यहां पे धोबी शब्द है, धोबी का शब्द क्या हो जाएगा सर, धोबिन हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हलवाई है, हलवाइन हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा। यहां पे ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, ठीक है, ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा। ये शब्द क्या बन रहे हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग बन रहे हैं, ठीक है। ये शब्द क्या बन रहे हैं, स्त्रीलिंग बन रहे हैं। किससे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहे हैं। अब कुछ लड़के दिमाग लगाएंगे कि सर पंडित का मतलब होता है विद्वान, क्या होता है, विद्वान, और विद्वान का पूछ दिया स्त्रीलिंग, तो विद्वान का हम विद्वाइन लगा दें, क्योंकि हम बताए हैं, ठीक है। विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है, विदुषी शब्द होता है, ये नोट कर लीजिएगा। विद्वान का क्या होता है, विदुषी शब्द होता है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है, परीक्षा में सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है भाई। ठीक, अब देखिए, ये 3 रूल हमने, सॉरी 2 रूल हमने बता दिया, रूल नंबर 2 था, 2 रूल हमने बता दिया। यहां तक आप एकदम बेहतरीन समझ चुके होंगे, क्लियर है। अगले स्लाइड पे आते हैं और रूल 3 बताते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, नियम नंबर 3 क्या कहता है समझना। कहता है आकारांत शब्द, आकारांत, अब देखना आकारांत शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द, कैसे शब्द होंगे, पुल्लिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द, शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए, बनाने के लिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी प्रत्यय जोड़ा जाता है, नी प्रत्यय, सॉरी ई प्रत्यय, कौन सा, ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। नी प्रत्यय भी जोड़ा जाता है, लेकिन अभी ई प्रत्यय जोड़िएगा। कैसा शब्द होगा, आकारांत शब्द होगा। आकारांत शब्द होगा, उसका क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, इसका मतलब दिया गया शब्द पुल्लिंग है, और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है तो ई प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा, बड़ी ई लगाएंगे। जैसे यहां पे देखिएगा सर, एग्जांपल में हमने क्या लिखा, लड़का। लड़का कैसा शब्द है सर, आप पे समाप्त हो रहा है, पुल्लिंग शब्द है, आकारांत शब्द है। उसी तरीके से देखिए भैया, यहां पे क्या लिखा है, राजा, क्या लिखा है, राजा। लड़का हो गया, राजा हो गया, बताइए कोई दिक्कत है, हाँ। गूंगा हो गया, बच्चा हो गया। गूंगा शब्द आप जानते हैं, बच्चा शब्द आप जानते हैं, जानते हैं। और इस शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग है, और इसका क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। सिंपल क्वेश्चन तो मैं बहुत सारा कराऊंगा, लेकिन रूल तो जानना पड़ेगा। लड़का का बनाना है तो क्या करेंगे सर, लड़की कर देंगे। क्यों भैया, क्योंकि रूल कहता है कि ई लगा दो। कौन सा ई लगा दो, बड़ी लगा दो, काम चल जाएगा, दिलबर दिलबर गाते हुए आगे बढ़ जाओ। राजा शब्द में अब राजी मत करिएगा, रानी शब्द होता है।
गुंगा का गुंगी होता है, क्या होता है? गुंगा गुंगी होता है। और बच्चा शब्द का क्या होता है? बच्ची होता है। बच्चा का क्या होता है? बच्ची होता है। क्लियर है ना? अब रस्सा एक शब्द है भाई, रस्सा। रस्सा शब्द है, इसको हम रस्सी बना देंगे। क्या बना देंगे? रस्सी बना देंगे। अब घोड़ा शब्द है, घोड़ी बना देंगे। गद्दा शब्द है, गद्दी बना देंगे या गदही बना देंगे, चलेगा गद्दी। दोनों सही है भाई, समझ रहे हो? तो ये शब्द बन रहे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहे हैं। क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग सत्यपाल यादव जी। भाई आप लोग तो एक तो लेट जुड़े हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे आप लोग केवल इसीलिए ये सारी क्लासेस ऐप पे चलाई जाती हैं। आप आज ऐप की क्लासेस आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है? और एक-एक बेहतरीन रूल बताया जा रहा है। यूट्यूब पे माइंडसेट बन चुका है कि प्रैक्टिस ही करना है। चलिए भाई, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन हम लाएंगे। 3 रूल हमने बता दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखिएगा, ठीक है? हाँ, रेणु कुमारी। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ? अब देखना मेरे भाई, रूल नंबर 3 के बाद से रूल नंबर 4 समझना। कितना रूल बता दिए भाई? 3 या 4? 1 2 3 4। चौथा रूल समझिएगा। कुछ ऐसे आकारांत शब्द होते हैं, कैसा? आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत शब्द होते हैं जिसका क्या बनाना होता है? आकारांत शब्द का क्या बनाना होता है? स्त्रीलिंग बनाना होता है। तो इसमें स्त्रीलिंग बनाना होता है, स्त्रीलिंग बनाना होता है। तो इसमें केवल ई प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं, इया प्रत्यय जोड़ते हैं। इया प्रत्यय जोड़ते हैं। पुल्लिंग से क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो ठीक है, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? इया प्रत्यय जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? इया प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है? जैसे देखिएगा भाई, जैसे वहां पे लड़का था तो लड़की बना दे रहे थे। अब शब्द दे दिया है बुढ़ा, शब्द दे दिया है डिब्बा। डिब्बा शब्द सुना है? शब्द क्या दे दिया है? बुढ़ा। शब्द क्या दे दिया है? डब्बा। ठीक है, बेटा शब्द हो गया, कुत्ता शब्द हो गया, बेटा शब्द हो गया, कुत्ता शब्द हो गया। समझिएगा, कौन सा? कुत्ता शब्द हो गया। अब इसका हमको बनाना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बनाना है तो अब हम इसमें इया प्रत्यय जोड़ेंगे और छोटी ई लगा है। तो जब हम बुढ़ा का बनाएंगे तो बुढ़ा का ऐसे करेंगे तो ए बुढ़ा शब्द तो होगा, लेकिन छोटी लगाना है तो छोटी इधर से लगाइए और यहाँ प्रत्यय जोड़ दीजिए, बुढ़िया हो गया। डिब्बा का पूछता है सर क्या बन जाएगा? सर डिबिया बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? बेटा का क्या बन जाएगा? सर बिटिया बन जाएगा। बिटिया, या फिर सर बेटी भी शब्द बन सकता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बेटा का बिटिया होता है और बेटी भी तो होता है। बताएं, होता है कि नहीं होता है? हाँ, उसी तरीके से कुत्ता का आप बना दीजिए, क्या बनाएंगे? कुतिया। गुड्डा का क्या बन जाएगा सर? गुड्डा। गुड्डा शब्द आपने सुना है? गुड्डा का गुड़िया, गुड्डा गुड़िया। ये शब्द बन रहे हैं पुल्लिंग से, क्या बन रहे हैं? स्त्रीलिंग बन रहे हैं। और ये चौथा रूल है। ये कितने रूल हैं? चौथा रूल है। अधिक से अधिक हम आपको 7-8 रूल बताएंगे, उसके बाद से कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नित्य उसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे ये तो बनाना आसान है, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा, बिजी हो गए थे, कोई बात नहीं। ये 4 रूल हमने बता दिया। कितना रूल बता दिया? 4 रूल बता दिया। अब देखिए, अब 5वां रूल समझिएगा मेरे साथी। रूल नंबर 5 समझिएगा। रूल नंबर 5। 5 रूल ज्यादा जो मतलब जो इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूं। कुछ शब्द होंगे वो अकारांत होंगे। क्या होंगे? अकारांत होंगे। और अकारांत कैसे शब्द होंगे? सर स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुल्लिंग शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? अकारांत शब्द होंगे। और शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। और इसका क्या बनाना है सर? स्त्रीलिंग बनाना है। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय जोड़ेंगे। इन प्रत्यय जोड़ करके शब्द का हम क्या बना लेंगे? स्त्रीलिंग बना लेंगे। समझ रहे हैं? इन प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई? इन प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे एक शब्द है सर कुम्हार।
यहां पे एक शब्द है नाग, बताइए कौन सा शब्द है? नाग। कुम्हार शब्द है, नाग शब्द है, सर नाई शब्द है। कैसा शब्द है? नाई शब्द है। इसमें हमको इन लगाना पड़ेगा। सर सुनार शब्द है, ठीक है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? इन प्रत्यय। अभी इया जोड़ रहे थे, अब इन जोड़ेंगे। अब कुम्हार को ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुम्हारिन, ठीक है। नाग का तो सर जानते ही हैं, नागिन। नाई का नाइन, अब छोटी ही हो जाएगा। सुनार का सर सुनारिन। मिला शब्द? बताइए कोई दिक्कत है? हाँ। अब पड़ोसी शब्द पूछेगा, सर पड़ोसी शब्द, पड़ोसी शब्द है और पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पड़ोसिन, पड़ोसिन होगा ना। पड़ोसी का क्या बन जाएगा? पड़ोसिन बन जाता है और पड़ोसिन स्त्रीलिंग होती ही है। क्लियर है? ठीक है। ये कितना रूल हो गया? सर रूल नंबर 5 हो गया। अब छठा रूल समझिएगा मेरे साथी। छठा रूल, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों का, कुछ कैसे शब्दों का? पुल्लिंग शब्दों का, कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, सही तो लिखा था। स्त्रीलिंग बनाने के लिए सर सिर्फ और सिर्फ नी प्रत्यय जोड़ा जाता है और यहां से क्वेश्चन पूछता है, नी प्रत्यय जोड़ा जाता है, नी प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है भाई? नी प्रत्यय जोड़ा जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्द होंगे, उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें नी प्रत्यय जोड़ करके हम उसे क्या कर सकते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे यहां पे शब्द देता है शेर, जैसे यहां पे शब्द देता है भील, क्या दिया? शेर शब्द होता है, भील शब्द होता है। सर मोर शब्द आपने सुना है, सर चोर शब्द आपने सुना है, ठीक है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, मोर ले गए, बाकी जो बचे थे सब चोर ले गए, ठीक है। अब देखिएगा, ये शेर शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। क्या बनाना है? स्त्रीलिंग। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? नी प्रत्यय जोड़ेंगे। तो शेर को हम क्या बना देंगे? सर शेरनी बना देंगे। कंफर्म बात। भील को क्या बना देंगे? सर भीलनी बना देंगे, भीलनी। मोर को क्या बनाएंगे? सर मोरिनी बना देंगे, मोरनी। चोर को चोरनी बना देंगे। क्लियर है? मोर को मोरनी, भील को भीलनी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लीजिएगा, अब यहां पे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में मान या वान आए, मान या वान आए, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, उसका क्या बनाने के लिए? उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मवती या मती, मती या वती का प्रयोग करते हैं, मती या वती का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझिएगा थोड़ा गौर से। शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे और उन शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? तो वान, मान आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए? वान आना चाहिए। और ऐसे शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो मान की जगह पे क्या जोड़ना पड़ेगा? मति। यानी मान को मति में कन्वर्ट कर देंगे तो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा और वान को वती में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हैं, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे यहां पे एक शब्द है श्रीमान, बताइए लास्ट में क्या आया है? मान। मान को किस में बदलना है? मति में। अब इसको हम क्या बदल देंगे? श्रीमती। समझ रहे हैं? बताइए स्त्रीलिंग हुआ कि नहीं हुआ? बताइए स्त्रीलिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। जैसे एक शब्द है सर भगवान शब्द आपने सुना है, भगवान, वान आया है। अब वान में वती जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भगवती। भगवान का क्या होगा? भगवती शब्द होगा। श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती होगा। भगवान का क्या होगा? भगवती होगा। समझ रहे हैं?
गुणवान, गुणवान, बुद्धिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, सुना है, शक्ति 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 शक्तिमान, समझ रहे हो। अब इसका क्या करना है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। अब आपको लास्ट में देखना है कि इसमें वान जुड़ा है तो वती लगाएंगे, जैसे इसको हम बनाएंगे तो गुणवती होगा, बुद्धिमान बुद्धिमती होगा, बुद्धिमती, और बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है। शक्तिमान, मान जुड़ा है, शक्तिमती, ठीक है। और ये शब्द क्या बन गए, स्त्रीलिंग बन गया। पुल्लिंग का क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। बताओ क्लियर है। हाँ, शेर का शेरनी, जी सर, ठीक है भाई। बताइए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अभी हमारे पास, ठीक है भाई। चलिए, ये 6 रूल हमने बताया है। कितना रूल बताया है, 6 रूल हमने बताया है, ठीक है। कुछ अन्य शब्द भी जान लीजिए, कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द। इसका बहुवचन, सॉरी, इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है कर्ता, कवि, कर्ता, कवि, साधु, ये जो पूछता है मैं वही पूछ रहा हूं, नेता, नायक, समझ रहे हैं, वक्ता, रचयिता, पहले तो रचयिता लिखे, रचयिता, ये शुद्ध वर्तनी में पूछता है, रचयिता, समझ रहे हैं। कुछ अन्य शब्द जो आपको बनाना है, ठीक है। धाता, धाता शब्द, धाता, इसका क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। कर्ता, कवि, साधु, कर्ता, कवि, साधु, फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कर्ता का क्या हो जाएगा बताइए। कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री, कवि का कवित्री, साधु का साध्वी, नेता का नेत्री, नायक का नायिका, उसी तरीके से पाठक का पाठिक, रचयिता का, रचयिता का बताइए, रचयिता का बताइए भाई, रचयिता का क्या होगा। देखिए, जिसमें ता लगा उसको त्री कर देंगे, रचयित्री। धाता, धात्री, धाता का धात्री। ये शब्द आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये शब्द आपके परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कोई रूल काम नहीं करता, जैसे यहाँ पे लिखा है वर, तो वर का स्त्रीलिंग आप जानते हैं कि सर वधु होता है, वर का वधु होता है। सर मियाँ का बीवी होता है, मियाँ का क्या होगा, बीवी होगा। पति का पत्नी होगा, आप जानते हैं ना, इसमें कोई रूल काम नहीं करता, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे ननद शब्द होता है, ननद होता है ना, ननद का, ननद का नंदोई होता है। नंदोई कैसे लिखते हैं, ऐसे, नंदोई, ननद नंदोई, ऐसे होता है, समझ रहे हैं। ये कुछ शब्द हैं जो अलग तरीके से बनते हैं, पति का पत्नी हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब एक नपुंसक शब्द होता है सर, नपुंसक, सुना है ना, नपुंसक एक शब्द होता है। और ध्यान रहे, नपुंसक शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्री जाति के लिए इस नपुंसक का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट में। नपुंसक का स्त्रीलिंग कोई मुझे बता दे। हाँ, ननद का नंदोई बिल्कुल है। अब नपुंसक का स्त्रीलिंग बताइए मुझे। ये शब्द है भैया नपुंसक, और नपुंसक शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सत्यपाल का सबसे पहले उत्तर है सर, बांझ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसा, बांझ शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है सर, बांझ शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। बताएं, कोई दिक्कत है।
अब समझना है यहां से। ओहो हो, एक क्या हुआ, कैसे हुआ? ओके, हाँ, ठीक है भाई, मैं कॉपी करना चाहिए था, मैं कुछ और कर दिया था, ठीक है? तो ये देखना भाई, एक-एक रूल बड़ी आराम से पढ़ाए हैं, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगा, एज़ अ टीज़ पीडीएफ आपको मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, क्लियर है? अब थोड़ा-सा समझिएगा मेरे भाई। लिखेंगे, कुछ शब्दों का कुछ शब्दों का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से क्या बनाने के लिए? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग होता है। किसका? मादा शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे भैया? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग का जब पुल्लिंग बनाना है तो क्या होगा सर? नर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, नर शब्द लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर वो शब्द पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे आप यहां पे समझिएगा सर, एक शब्द होता है सर मक्खी। मक्खी होता है ना? मक्खी। मक्खी आप बताइए पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग होता है? गौर करिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं कौवा। कौवा पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग होता है? दो शब्द आप बताइए पहले। आपने सुना है छिपकली? छिपकली शब्द सुना है? ठीक है। आप मैना शब्द सुने हैं? मैना शब्द सुने हैं ना? बताइए। अब ये शब्द ऐसे हैं जिसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है? अब जैसे आपने भालू शब्द सुना है, क्या सुना है? भालू शब्द। अब भालू शब्द हमेशा पुल्लिंग के लिए भालू आया, भालू आया। भालू का क्या भालू ही होता है? नहीं भैया। अब मक्खी कैसा शब्द है? सर मक्खी शब्द स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग बनाना पड़ेगा। पुल्लिंग के लिए नर शब्द का प्रयोग करेंगे, नर मक्खी लिख देंगे, काम एकदम सही हो जाएगा। दिलबर दिलबर कहेंगे। कौवा कैसा शब्द होता है? कौवा बोल रहा है। आज तक किसी ने कहा कौवा बोल रही है? नहीं। तो कौवा शब्द पुल्लिंग है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे सर? मादा का प्रयोग करेंगे, मादा कौवा लिख दीजिए। क्लियर है? बन गया। छिपकली कैसा शब्द है सर? छिपकली स्त्रीलिंग होती है, नर छिपकली कर दीजिए, नर छिपकली कर दीजिए, एकदम सही है। मैना होती है, नर मैना कर दीजिए, नर मैना। भील होता है, सॉरी भालू होता है, मादा भालू कर दीजिए। समझ रहे हैं? मादा भालू कर दीजिए, ये बन गया स्त्रीलिंग। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। हाँ, ठीक है। ये यहां काम करता है। अब एक शब्द पूछ रहे हैं फूफा। अब यहाँ पे मादा फूफा मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? मादा फूफा गड़बड़ हो जाएगा। फूफा का क्या होगा? बुआ हो सकता है। क्या हो सकता है सर? बुआ भी हो सकता है, फूफी भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए। बुआ, या देखिए, हाँ, आपके वहां ही नहीं, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, कभी कभी बारिश हो रही है। अच्छा, ये क्लियर है? अब देखिए मेरे भाई, ये हमने पूरा रूल बता दिया। एक तरीके से देखेंगे तो हमने 7-8 रूल आपको बता दिया। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, जेंडर होते कितने प्रकार के हैं और कैसे उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं, पूरा हमने एक-एक रूल करके इस पे बना दिया है, ठीक है? और ये रूल आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है? अब समझिए सर, ठीक है? पुल्लिंग शब्दों की पहचान लिख लीजिए। पुल्लिंग शब्दों की पुल्लिंग शब्दों की पुल्लिंग शब्दों की क्या लिखना है? पहचान, ठीक है? और यहां पे लिखिए, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में
जिन शब्दों के अंत में, किसका पहचान लिख रहे हैं? पुल्लिंग शब्द का पहचान लिख रहे हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन शब्द लगते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन आते हैं वे शब्द हमेशा क्या होते हैं सर? पुल्लिंग होते हैं। बताइए क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, पूरा थियरी ही पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं? ठीक। अब देखिए, अब वो शब्द क्या होते हैं जिसमें आ लग जाए, आओ लग जाए, पा लग जाए, पन लग जाए, वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे देखिएगा साथी, आप जानते हैं जैसे मोटा शब्द होता है, कैसा शब्द होता है? मोटा शब्द होता है, ठीक है। चढ़ाव शब्द होता है, चढ़ाव शब्द होता है। पा बुढ़ापा शब्द होता है, समझ रहे हो? बुढ़ापा। पन बचपन शब्द होता है। ये शब्द हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन आते हैं वे शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। न भी होता है, जैसे लेन देन शब्द भी पूछता है, लेन देन शब्द क्या है? तो सर लेन और देन शब्द अपने आप में क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, ये है पहचान, पुल्लिंग शब्दों के पहचान। क्लियर है? अब देखिए कुछ यहां पे लिखिए, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम? पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मेरे भाई एक्चुअली आप लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है कि यूट्यूब पे आने का मतलब ये हो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन ये थियरी चल रहा है, इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे। हाँ, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ऐप की क्लास है आज यूट्यूब पे भी हो रही है, ये सेम क्लासेस आपको ऐप पे भी मिलेगी। जो पेड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। और ये क्लासेस आपको अगर मिल रहा है तो ये समझिए कि तोहफे के तौर पे मतलब मिल रहा है कि हम कुछ यहाँ पे जान पा रहे हैं, ठीक। अच्छी बात है, अगर आपके पास पहले से जानकारी बहुत है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अपवाद होते हैं छोड़ करके, जैसे लीची, इमली, पेड़ होते हैं ना, लीची के पेड़, इमली के पेड़ होते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और बाकी जो पेड़ों के नाम होते हैं, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, सुना है ना? क्या हो गया सर? आम हो गया, शीशम जानते हैं? शीशम हो गया, बरगद हो गया, ये पेड़ों के नाम है, पुल्लिंग होते हैं। किसको छोड़ करके सर? लीची, इमली, ठीक है। ये पेड़ों के नाम है, क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ, अब देखना भाई, अब यहां पे एक और बात, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम? अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम? अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब अनाज में क्या क्या आ जाता है बताइए? अनाज में जैसे बाजरा शब्द सुना है, गेहूं शब्द सुना है। अब गेहूं ऐसे पूछ दिया जाता है, गेहूं कैसा शब्द है? हो जाती है हालत खराब। जो जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अनाजों के नाम, अनाज में क्या होता है सर? जैसे चावल होता है, बताइए क्या होता है? चावल होता है। सर जैसे मटर होता है, बताइए क्या होता है? चना, चना लिखिएगा, चना, चना हो गया, बाजरा हो गया। ये शब्द क्या हो गया? ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। किसके किसके नाम? सर जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न प्रत्यय लगते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब इसके अलावा नोट करेंगे यहाँ पे, इसके अलावा क्या नोट करेंगे सर? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या भैया? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब रत्न कितने होते हैं थोड़ा लिख के बताइए कमेंट में। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्न कौन कौन से होते हैं बताइए? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कमेंट में बताइए। थियरी इंपॉर्टेंट है ही।
मुकेश मौर्य कह रहे हैं कि ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा। अब भाई अगर आपकी थियरी जिसकी तैयार है, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा और जिसकी तैयार नहीं है वो तो करेगा ही करेगा। हाँ, अभी इतना पढ़ाने के बाद से अभी क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं दे के जाऊँगा होमवर्क में। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सब लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है? तो किसके नाम रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्न क्या होता है? जैसे हीरा शब्द आपने सुना है, पन्ना शब्द आपने सुना है, हीरा हो गया, पन्ना शब्द हो गया, समझ रहे हैं ना? मोती मणिक आपने सुना होगा, मोती शब्द है, सर मणिक शब्द है, समझ रहे हैं? ये शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब पूछ देता है मोती शब्द कैसे है? ठीक है? तो यहां तक हमने पुल्लिंग बता दिया। अब देखिएगा अगले क्लास में हम लोग कुछ स्त्रीलिंग के पहचान को पढ़ेंगे, जैसे ऐसे बता दिया। उसके वास्ते स्त्रीलिंग के वास्ते वचन पढ़ेंगे, वचन के वास्ते कारक पढ़ेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आएगा आपके सामने एक मैराथन क्लासेस। कौन सा? मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास में मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे और ये जो थियरी पढ़ाए हैं ये भी मिलेगा। अब देखते हैं कि मैराथन क्लास में कौन करता है सबसे बेस्ट। ठीक है? क्योंकि आपकी स्कोरिंग भी देखी जाएगी। अगर 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है? चलिए मेरे भाई, अभी दूसरी क्लास भी है, तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का दिन रात एकदम शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।